हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा मैथ क्लासेस। सो टेंथ क्लास में आपके लिए लेके आई मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 13 रहेगा हमारा। एक्सरसाइज 12.1 को हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। हो वो वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 12.1 में आपका अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन को। खाली बेसिक समझेंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें यहाँ यूज करने हैं, किस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड निकालेंगे। सो प्रीवियस क्लास में हमने ना कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे कुछ सॉलिड्स के, उनका वॉल्यूम निकालना सीखा था। उन्हीं को यहाँ पर यूज किया जाएगा सभी फॉर्मूलाज को। अलग से कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं बना हुआ है, बस उन्हीं को यूज करना है। अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ओके, कुछ ये शेप्स है। देखो इंट्रोडक्शन को समझने मैंने टाइम वेस्ट ना करने के बजाय यहाँ पर मैंने पहले ही आपके लिए ना शेप्स तैयार कर दिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है। इसे ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। ओके, जहां पर ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, ये वाली ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है, ये वाली ब्रेथ होती है। ठीक है, ये वाली हाइट होती है भाई, और ये ब्रेथ होती है। हाइट देन ये इसकी ब्रेथ। क्लियर है? सो यहां पर हमने देखना है कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही फॉर्मूला था वॉल्यूम निकालने का। क्लियर है? उसके बाद सभी इक्वल से साइड में, जिसकी सारी साइड से क्या थी? इक्वल थी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब। सो इसकी वॉल्यूम का अगर हम बात करें फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये था हमारे पास ए क्यूब। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी सभी इक्वल होती है ना, तो यहां पर इसकी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। देन उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल की अगर हम बात करें, सर्कल यहाँ यूज नहीं होता है, ये होता है हमारा स्पेयर। क्या ये? स्पेयर, सर्कल के जैसा ही। सो स्पेयर की अगर हम सर्कल टाइप ही होता है बट थोड़ा सा हटके होता है, जैसे बॉल होती है हमारी। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की अगर बात की जाए तो वो होती है हमारी पाई 4 बाई कितनी? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। देन उसके बाद आता है हमारे पास कोन। अगर ये परपेंडिकुलर इसके डायमीटर पर डाला जाए तो ये क्या हो जाता है? इसका हाइट हो जाएगी। सो इसी को, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसी को क्या बोला जाता है? राइट सर्कुलर कोन। क्या होगा ये? राइट सर्कुलर कोन। सो अगर इसकी वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम निकालने का यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट होती है रेडियस होती है यहां पर। क्लियर है? देन इसके बाद हम बात करें कि स्पेयर, स्पेयर का हाफ जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमी स्पेयर। अगर इसकी वॉल्यूम निकालें, देखो स्पेयर का आधा है तो इसी की जो वॉल्यूम है उसका हाफ हो जाएगा। हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो इसकी ये रेडियस है और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, जो इसकी हाइट होती है राइट एंगल बनाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसी को हम क्या बोल देंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, और ये क्या था? राइट सर्कुलर को। अगर इसकी वॉल्यूम निकाल ले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो ये थे हमारे पास सारे फॉर्मूलाज
जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे। अब हमें पढ़ना क्या है यहां पर वो देखो, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब यहां इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि यहां पर जो हमारे पास फिगर हैं उनको कंबाइन किया गया है, उनका कॉम्बिनेशन लिया गया है। मान लो कि हमारे पास एक ये सिलेंडर है, राइट एंगल सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये हमारे पास, ये इसकी हाइट है। एक ऐसी शेप की सॉलिड है जिसके ऊपर हम देखें कि कोन लगी हुई है। अब हमारे पास क्या क्या है, दो चीजें, एक सिलेंडर आ गया, एक हमारे पास कोन आ गई, एक कोन और एक सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर आपसे पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा, कोन किससे बना हुआ है, कोन से, तो क्या सबसे पहले हम ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। देन दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन यहीं पर हमने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों जो हमारे पास सॉलिड है किन किन फिगर से बना है उन दोनों के हम यहाँ पर वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे को कहा जाए कि कोई भी एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ये, इसको हमने फिट कर दिया किसके, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, कोन शेप के लगा दी, तो यहां पर हमें किन किन का निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमने अभी पढ़ा था, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। ये हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही हमें समझना है कि कौन कौन से दो हमने फॉर्मूलाज यहाँ यूज करने हैं। अगर किसी भी एक के अंदर फिट करना है और जो रिमेनिंग है उसका पूछना तो हम वहां पर माइनस करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से हम फॉर्मूलाज को लगाते जाएंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 12.1 के 12.2 के क्वेश्चंस को समझेंगे, सम्स को लगाएंगे, ताकि जितना हमने अब यहाँ पर कंसेप्ट को समझा है, इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, उसको हम एप्लीकेबल कर पाए। इसीलिए हम पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं ताकि क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी डाउट रहता है आपका मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।